कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। पार्टी के नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। ऐसे में अब पार्टी नए हथकंडे अपना रही है, लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस की असलियत जनता को बताने में पीछे नहीं है। बीजेपी कांग्रेस की पोल खोल रही है और इसीलिए ही 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया और अब जनता ने साथ छोड़ दिया तो देश की सबसे ओल्ड ग्रैंड पार्टी कांग्रेस का शायद दिवालिया ही हो गया है। तभी तो सबसे लंबे समय तक शासन और भ्रष्टाचार में सबसे अधिक बार नाम आने के बाद भी कांग्रेस का पैसा खत्म हो चुका है। कांग्रेस के नेताओं को शायद लोगों ने फंड देना ही बंद कर दिया है। तभी तो कांग्रेस को गांधी के नाम के पीछे अपने दिवालियेपन को छुपाना पड़ रहा है। कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों और खत्म होते अस्तित्व के कारण कोई भी शायद उनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तभी तो कांग्रेस ने जनता की जेब बड़ी ही चालाकी से काटने का प्लान बना दिया है और कांग्रेस उसकी घोषणा खुद ही कर रही है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी ने क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत की है। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए देश के लिए दान नाम से अभियान शुरू किया है। कांग्रेस के अभियान की टैगलाइन होगी, बेहतर देश के लिए कांग्रेस को आपकी जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत है। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि डोनेट फॉर देश के लिए लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। ये किसी भी पार्टी की ओर से किया गया सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग होगा। वहीं कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने जबरदस्त प्रहार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने कहा कि देश से लूटकर अब देश से मांग रहे हैं। धीरज साहू से मांग लीजिए ना, एक सांसद से 350 करोड़ तो 52 सांसदों से। पूनावाला ने कांग्रेस के लिए प्रश्न छोड़ा तो बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने चुटकी लेते हुए कहा कि धीरज साहू के यहाँ हुए आईटी छापे का सीधा असर है डोनेशन फॉर देश। डोनेशन फॉर देश की जगह नाम होना चाहिए डोनेशन फॉर डायनेस्टी। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स हैंडल पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा कि उनके सांसद द्वारा पैसे की लूट पकड़े जाने के बाद कांग्रेस नई योजना लेकर आई है, डोनेट फॉर डायनेस्टी। अपने तंज को तीखा करते हुए आगे लिखा कि ये योजना राजवंश की विलासितापूर्ण जीवन शैली का खर्च वहन करने के लिए लाई गई है, जिन्हें की दूसरों के धन और अनियंत्रित शक्ति की आदत पड़ चुकी है। तो देखा आपने कैसे बीजेपी के नेता कांग्रेस के इस अभियान को देश के साथ लूट बता रहे हैं। बता दें कि जनता से दान मांगने का कांग्रेस पार्टी का ये अभियान 18 दिसंबर से शुरू होकर 28 दिसंबर तक चलने वाला है। इसके जरिए पार्टी जनता से ऑनलाइन दान लेने की कोशिश करेगी, लेकिन पार्टी का अभियान सिर्फ 10 दिन के बाद ही खत्म नहीं होगा। ऑनलाइन अभियान के बाद पार्टी जमीन पर उतरेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यह अभियान मुख्य रूप से 28 दिसंबर स्थापना दिवस तक ऑनलाइन रहेगा, जिसके बाद हम जमीनी अभियान शुरू करेंगे, जिसमें कार्यकर्ता घर घर जाकर दान मांगेंगे। हर बूथ में कम से कम 10 घरों को टारगेट किया जाएगा और हर घर से कम 138 रुपए का दान देना शामिल है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।